हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें सीन दिखाया जाता है जहां रुई ने जू का लिखा हुआ नोट पढ़ा, जिसमें उसने लिखा था कि अब तुम्हें मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। उसकी इस बात ने तो इसे काफी ज्यादा हैरान कर दिया। ये हाओचन से पूछने लगी कि जू कहाँ है, क्या तुमने उसे निकाल दिया? जब हाओचन बोला कि वो चला गया तो रुई उस पर भड़क पड़ी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो एक कैपेबल हॉनेस्ट इंसान है और सबसे बड़ी बात ये कि वो हमेशा तुम्हारी साइड लेता रहता था। अगर तुमने उसे फायर कर दिया है तो फिर मैं भी ये जॉब छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुनने के बाद हाओचन बोला कि ऐसा लगता है तुम्हें जू की कुछ ज्यादा ही फिक्र होने लगी है। खैर, मैंने उसे निकाला नहीं, वो हॉलीडेज पर गया है। अब रुई भी खुश हो गई। आफ्टर दैट वो पूछती है कि अच्छा ये बताओ, रूम नंबर 2 में हमारी जिसके साथ मीटिंग होने वाली है उसका नाम क्या है? फिर जब हाओचन ने बताया कि उनका नाम मिस्टर रॉन है तो रुई दिल ही दिल में और ज्यादा खुश होने लगी, बिकॉज आज तो उसे कोई न कोई सबूत मिल ही जाएगा। नेक्स्ट सीन हमें मीटिंग रूम का दिखाया जाता है जहां एवन भी मौजूद था अपने फादर मिस्टर रॉन के साथ, और वो रुई को देखकर उसे ग्रीटिंग करता है। हाओचन ने भी उन सब से रुई को इंट्रोड्यूस करवाया, ये कहकर के ये मेरी असिस्टेंट है, और उन सबको भी रुई से इंट्रोड्यूस करवाया, जिस पर रुई दिल ही दिल में सोचने लगी कि फाइनली मेरी इतनी मेहनत रंग ले आई। जिन जिन के बारे में मैं जानना चाहती थी वो सभी मेरे सामने खड़े हैं। हाओचन भी बहुत अच्छे से जानता था कि वो इस वक्त क्या सोच रही होगी, मगर शायद ही वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा था। इसके बाद उसने देखा कि रुई दोबारा से अपना रिकॉर्डिंग पेन वहाँ पर छुपाने की कोशिश कर रही है, मगर इससे पहले ही उसने रुई को टोक दिया, ये कह करके जाओ हमारे लिए 2 बोतल्स वाइन की लेकर आओ। बेचारी रुई रिकॉर्डिंग पेन वहाँ पर छुपाए बगैर वो जाना तो नहीं चाहती थी, मगर हाओचन की बात को भी तो नहीं टाल सकती, इसीलिए वो बहाना करके एवन के ऊपर गिर जाती है ताकि उसकी पॉकेट में रिकॉर्डिंग पेन छुपा सके, और फाइनली वो इसमें कामयाब भी हो गई। मगर उसकी ये चालाकियां हाओचन को भी खूब समझ में आ रही थी। रुई तो मजे मजे से बाहर आ जाती है कि अब वो इन सब की बातें सुन पाएगी और कोई न कोई सबूत भी मिल जाएगा। जबकि वो सब भी रुई के बारे में बातें करने लगे कि ये लड़की कुछ जानी पहचानी सी लगती है। एवन भी यही कह रहा था कि मुझे हर बार इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं इससे पहले कहीं मिल चुका हूँ। इस पर हाओचन बोला कि तुम लोगों को याद है वो ट्रूथ मैगजीन की जर्नलिस्ट, ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जो यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये बात सुनकर रुई काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है कि हाओचन स्टार्ट से ही मेरे बारे में जानता था। ये तो ऐसा हुआ जैसे मैं खुद को ही बेवकूफ बना रही थी। मिस्टर ली के पूछने पर हाओचन बोला कि अगर ये बाहर रहती तो यकीनन गलत खबरें ही फैलाती, जो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने इसे अपने क्लोज ही रखा। खैर जो भी था, मगर रुई के साथ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अगले सीन में एवन रूम से बाहर आता है और वो रुई को उदास बैठे हुए देखकर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर बैठी हुई क्या कर रही हो? जिस पर वो बोली कि तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपने काम से ही काम रखो। एवन उसे दोबारा से डिनर के लिए इनवाइट कर देता है, जिस पर रुई उस पर चिल्लाने लगी कि इतने अमीर होकर भला तुम्हें मेरी जैसी लड़की के साथ डिनर पर जाने की क्या जरूरत। साथ ही रिकॉर्डिंग पेन भी उसकी पॉकेट से निकाल देती है। एवन बोला कि ये क्या है, क्या तुम मेरा यूज कर रही थी? रुई बोली हाँ मैं कर रही थी, क्या कर सकते हो तुम? वो कहने लगा कि देखो मिस्टर हाओचन ने जो कुछ भी किया, मैं जानता हूँ कि इसके पीछे जरूर कोई न कोई वजह होगी, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो कभी भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी भला रुई उसका यकीन क्यों करने लगी? वो तो जाकर अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है, क्योंकि अब उसके यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं रहा। हाओचन ये देखकर उसे जाने की वजह पूछता है, जिस पर वो बोली कि मैं जॉब छोड़कर जा रही हूँ, मगर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसे रोकने लगा। बाहर लाकर उसे कहता है कि यहाँ तुम जो मर्जी सवाल पूछ सकती हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं लगा हुआ। रुई ने उससे पहला सवाल यही पूछा कि क्या तुम हमेशा से ही जानते थे कि मैं वही जर्नलिस्ट हूँ, और अगर हाँ तो फिर तुमने मुझे अपने करीब क्यों रखा? वो बोला कि हाँ मैं हमेशा से ही जानता था, मैंने तुम्हें अपने करीब इसलिए रखा क्योंकि एक जर्नलिस्ट की जॉब सच्चाई का पता लगाना होता है, और अभी तक तुम सच्चाई से बहुत ज्यादा दूर हो। रुई बोली कि मैं यही तो इन्वेस्टिगेट करना चाह रही थी जो तुमने मुझे करने ही नहीं दी। हाओचन ने बताया कि ठीक है, आज से मैं तुम्हें पूरी इजाजत देता हूँ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने की। साथ ही उसके करीब जाते हुए बोला कि रिकॉर्डिंग पेन जैसी ट्रिक्स का यूज करना छोड़ दो और अकल का इस्तेमाल करो। यानी कि वो रिकॉर्डिंग पेन के बारे में भी बहुत अच्छे से जानता था और अब जानबूझकर रुई को सच्चाई बतानी चाहिए। खैर अब जब इसे खुली छूट मिल ही गई तो वो एवन को कॉल करके उसके साथ डिनर पर जाने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एवन उसके
सारे सवालों का जवाब अच्छे से दे देगा। अगले सीन में हम इन दोनों को एक साथ डिनर पर देखते हैं, जहाँ रुई उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए कुछ ज्यादा वक्त नहीं, इसलिए मैं जो भी सवाल पूछूंगी उसका सीधा सीधा जवाब देना। क्या 1 साल पहले लैंड टेक्नोलॉजी और रूफा शेयर के बीच में कोई इलीगल ट्रेडिंग हुई थी? इसके रिप्लाई में एवन उससे सर हिलाकर ना का जवाब देता है, मगर उसका ये जवाब रुई के लिए बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं था। तो एवन बोला कि मैं तो जो मर्जी कह दूं तुम मेरा यकीन नहीं करोगी, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि कुछ ही महीनों में सच्चाई खुद ही तुम्हारे सामने आ जाएगी। इन दोनों की बातें अभी चल ही रही थी कि वहाँ हाउचिन आ जाता है, जिन्हें देखकर ये दोनों तो काफी ज्यादा हैरान हो गए। हाउचिन रुई से कहता है कि मेरी असिस्टेंट होने के नाते तुम्हें तो चाहिए था कि मेरी परमिशन लेकर यहाँ पर आओ, पर नहीं, तुमने तो उल्टा अपना सेलफोन ही ऑफ कर दिया ताकि मैं तुम्हें कॉल भी ना कर सकूं। ये कहते हुए वो रुई से रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर एवन पूछने लगा कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। रुई ने तो उसे फौरन से ना कह दिया, जबकि हाउचिन बोला कि हाँ, और इस बात को तुम हमारे लिए सीक्रेट रखना। फिर वो रुई को अपने साथ ले जाने लगा, ये कहकर कि मुझे इससे कुछ बात करनी है। बाहर आने के बाद रुई उसे कहती है कि खबरदार अगर तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहा तो वो बोला कि तुमने ही तो लिन को कहा था कि तुम मेरी सीक्रेट गर्लफ्रेंड हो, क्या तुम ये बात भूल गई हो? रुई को तो और ज्यादा गुस्सा आने लगा कि मिस्टर हाउचिन को हमेशा मजाक सूझता रहता है। वो कहती है कि तुमने मुझे खुद ही तो इन्वेस्टिगेशन करने की इजाजत दी थी और अब मुझे बीच में इंटरप्ट कर रहे हो, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे? तो वो बोला कि हाँ, मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेशन की इजाजत जरूर दी थी, पर फिलहाल तुम गलत ट्रैक पर जा रही हो, यहाँ से तुम्हें सच्चाई का पता नहीं लग सकता। और वैसे भी ये बात मुझे नहीं पसंद कि तुम मुझे बताए बगैर दूसरे लड़कों के साथ डिनर करती फिरो। रुई बोली कि तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि मैं किसके साथ डिनर करूं और किसके साथ नहीं। हाउचिन उसकी तरफ बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच देता है, कहने लगा कि अगर मैंने कहा कि नहीं तो मतलब नहीं। अब इस पर रुई भी उसे क्या ही कह पाती, बिकॉज वो तो जबरदस्ती इसका बॉयफ्रेंड बनने पर तुल गया। अगली सुबह रुई अकेले बैठे हुए हाउचिन के बारे में सोच सोच कर गुस्सा कर रही थी कि वो कितना बड़ा धोखेबाज, कितना बड़ा लायर है, मुझे उसकी किसी भी बात का कोई यकीन नहीं। तभी उसके पास वहाँ जू आ जाता है, जो उसे कहता है कि अब हमारे बॉस ने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ गया। रुई भी उसे देखकर खुश हो गई, कहती है कि शुक्र है तुम वापस आ गए, वरना ये तुम्हारा बॉस तो मुझे पागल कर देता। खैर एक बात बताओ, तुम तो हाउचिन के असिस्टेंट हो ना, क्या तुम भी मेरी सच्चाई शुरू से ही जानते थे? जब वो बोला कि हाँ मैं शुरू से ही जानता था, तो रुई उससे भी नाराज हो जाती है कि तुमने हमेशा मेरे अगेंस्ट काम ही किया, अब तो मैं तुम्हारी भी किसी बात का यकीन नहीं करूंगी। उसे नाराज होते हुए देखकर जू उसे मनाने लगा, ये कह करके देखो मैं मिस्टर हाउचिन के लिए काम करता हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसकी बात ना मानता? वैसे बात तो उसकी ठीक ही थी। तो रुई बोली कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुम्हें लिन के साथ मेरी एक अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी। ये जू के लिए थोड़ी हैरानी की बात तो जरूर थी, मगर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उसने रुई की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। वो पहले तो मिस लिन को ये बताती है कि मैं हाउचिन की गर्लफ्रेंड नहीं, मैं तो बस उसके लिए काम करती हूँ और ये सब कुछ भी मैंने उसी के कहने पर ही किया था। वैसे तो लिन को उसकी बातों पर कुछ ज्यादा भरोसा नहीं था, मगर जब वो एवन के बारे में पूछना स्टार्ट कर देती है तो लिन को लगा कि शायद अभी से एवन पसंद आ गया है। पर चलो अच्छी ही बात है, अगर ये मेरे और हाउचिन के बीच में से निकल जाएगी तो हम दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी बहाने वो इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देती है, मगर फिर भी रुई कुछ ज्यादा नहीं जान पाई। नेक्स्ट सीन में जू हाउचिन को बता रहा था कि आज रुई मिस लिन से मिली थी, अगर वो इसी तरह ही रॉन्ग डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन करती रही तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी सच्चाई तक पहुंच पाएगी। हाउचिन बोला कि तुम ठीक कह रहे हो, इस तरह तो वो मेरे लिए मुसीबतें और ज्यादा बढ़ा देगी, मुझे ही कुछ करना होगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।